नमस्कार। आज फिर मैं एक वीडियो के साथ में आपके सामने हाजिर हूं और आज हम लोग बात करेंगे वर्ल्ड कप क्रिकेट के बारे में। जैसा कि आप लोगों ने कल देखा कि इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को पटकनी दी, आज बांग्लादेश को अफगानिस्तान ने पटकनी दी और इन दोनों हार के बाद ये निश्चित हो गया कि ऑस्ट्रेलिया बाहर हो गया। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा, ऑस्ट्रेलिया के अंदर अपने क्रिकेट के बारे में इतना घमंड है, इतना घमंड था कि उनको लगता था कि हमारे को कभी कोई हरा नहीं सकता। पिछली बार जब 2023 के अंदर जब वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ और उसमें इंडिया की टीम अपनी एक गलती से हार गई, जबकि ऑस्ट्रेलिया किसी तरह गिरते पड़ते, और आपने देखा होगा कि मैक्सवेल ने अफगानिस्तान के खिलाफ वो 200 रन वाली पारी एक कैच छूटने के बाद ना खेली होती तो ऑस्ट्रेलिया वहीं पे बाहर हो जाता। उसके अलावा इंडिया ने भी उसको ग्रुप मैचेस में हराया था और भी कई मैचों में वो हारे और किसी तरह से वो सेमीफाइनल में पहुंचे और उसके बाद में फाइनल में पहुंचे। और एक मैच में थोड़ी सी गलती, वो पिच को ना समझने की वजह से इंडियन टीम उस मैच के अंदर हार गई थी। और उसी हार के बाद जब वो ट्रॉफी जीते वर्ल्ड कप की ऑस्ट्रेलिया वाले, तो अगले दिन पिक्चर आई कि आज जो T20 का उनका कैप्टन है मिचेल मार्श, वो उस ट्रॉफी को पैरों पे रख के, उसके ऊपर पैर रख करके और सोफे के ऊपर बैठा हुआ है, जो कि पिक्चर मैंने आपको दिखाई, थंबनेल में भी लगी थी और यहाँ पे आप फिर से देख सकते हैं। इतना घमंड किसी को भी बहुत ही खराब होता है, इतना घमंड करना। आप लोगों को मालूम है, हम लोग कभी भी कोई हमारी बुक होती है उसको भी हम 5 बार, उसको अगर कोई चीज लग जाती है, गलत हो जाता है तो उसको हम लोग 4 बार माथे पे लगाते हैं। ट्रॉफी एक बहुत ही बड़ी चीज है और खास तौर के ऊपर प्लेयर के लिए जो ट्रॉफी होती है वो सारी उम्र की मेहनत का फल होता है, लेकिन उस मेहनत के फल को उसने अपने पैरों में रख करके और वो बैठा हुआ है। और ये पहला मौका नहीं है, इसके अलावा भी उनके घमंड को, मैंने पिछला वर्ल्ड कप एक बार इंडिया के अंदर हुआ था और उसके अंदर भी वो जीते थे। उस टाइम पे शरद पवार जी जो महाराष्ट्र में एनसीपी के नेता हैं, वो बीसीसीआई के अध्यक्ष थे, उन्होंने इनको ट्रॉफी पकड़ाई। और उस टाइम पे अगर आपको मैं बताऊं तो उन्होंने एकदम से ट्रॉफी उनके हाथों से लगभग छीनते हुए और एकदम सेलिब्रेशन कराया और प्लेयरों ने उनको कोनी मार के और एक साइड के अंदर कर दिया और वो बेचारे अपनी बेइज्जती, मतलब उन्होंने हालांकि बोला कुछ नहीं, लेकिन सामने दिख रहा था कि उन्होंने उनकी बेइज्जती करी, जबकि वो काफी वरिष्ठ आदमी हैं। तो इस तरह की हरकतें वो लगातार करते रहते हैं। अभी भी उस दिन जब मैच हो रहा था, तो मैच में जब इंडिया की विराट कोहली की विकेट गिरी, तो जो मतलब 100,000 से ज्यादा लोग, 1 लाख से ऊपर लोग जो अहमदाबाद के स्टेडियम के अंदर, नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर वहां मैच देख रहे थे फाइनल, तो स्वाभाविक है कि देश का अगर इतना अच्छा क्रिकेटर का विकेट गिरेगा तो एकदम से शांत हो जाएंगे। तो उसके बाद में उन्होंने मुंह के ऊपर उंगली रख के लोगों को दिखाया और बाद में कहा कि हमें 1,40,000 लोगों को चुप कराना आता है, किस तरह से कराया जाता है, और हमने उसको चुप करवाया। तो ये भी एक बहुत बड़े बड़बोले वाली बात थी, क्योंकि खेल के अंदर ऊंच नीच होती रहती है। उसके बाद देश के 140 करोड़ लोग और पूरी क्रिकेट की टीम जब आंसू बहा रही थी, सबको बहुत दुख था, सब रो रहे थे अंदर ही अंदर। उस टाइम पे ये जो फोटो मैं आपको दिखा रहा हूं शाम को सोशल मीडिया के ऊपर और अखबार वगैरह के अंदर, ये पिक्चर देख करके लोगों का खून खोल गया था कि ये कितनी बेइज्जती, जिस ट्रॉफी के लिए हम लोग इतने रो रहे हैं, हम लोग इतने परेशान हैं, उस ट्रॉफी को इन्होंने अपने पैरों में रख के बैठे हुए हैं। तो ये घमंड था और ये घमंड का सर जो है वो नीचा हुआ T20 वर्ल्ड कप के अंदर। आज पहले अफगानिस्तान ने इनको बुरी तरह से रोंदा, जबकि अफगानिस्तान ने सिर्फ 148 रन बनाए थे और अब ये ऑस्ट्रेलिया की टीम जो अपने आप को बहुत ही शक्तिशाली टीम समझती है, 148 रन T20 रन के अंदर अफगानिस्तान जैसी नई नवेली टीम के सामने नहीं बना पाए। एक इनके मुंह पे जूता उस टाइम पे लगा। उसके बाद में ये जब अफगानिस्तान का मैच प्रेजेंटेशन मैच के बाद में होता है, उसके अंदर मिचेल मार्श ने बोला था कि कोई बात नहीं, आज हम हार गए लेकिन इंडिया सावधान रहिएगा, कल हम आपको देखेंगे। उसको तब भी ये मतलब उम्मीद थी कि हम इंडिया को हर बार की तरह अब की बार भी हरा देंगे। और कल जब इंडिया का मैच शुरू हुआ तो शुरू के अंदर कोहली का जल्दी विकेट गिर गया
काफी एकदम धक्का लगा, लेकिन उसके बाद में रोहित शर्मा ने जो इतनी अच्छी बैटिंग करी, 92 रन बनाए वहां पे, वो सेंचुरी के हकदार थे, लेकिन 92 पे आउट हो गए। लेकिन उसके बाद भी जब 92 पे आउट हुए तो वो टीम को उस सिचुएशन में ले जाके उन्होंने खड़ा कर दिया था कि वहां से हारना बहुत ही मुश्किल काम था। और उसके बाद में बाकी कुछ प्लेयरों ने, पांड्या ने, सूर्य कुमार यादव ने और इन सब लोगों ने मिल करके टीम को 205 रन तक पहुंचाया और उसके बाद 24 रन से बहुत ही अच्छी तरह से ऑस्ट्रेलिया को हरा के, और कल ये बात लगभग तय कर दी थी कि ऑस्ट्रेलिया इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा। लेकिन फिर भी थोड़ी सी उम्मीद थी। उसके बाद में फिर एक बदतमीजी करी मिचेल मार्श ने, जब प्रेजेंटेशन मैच का हो रहा था, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मैच का जो प्रेजेंटेशन पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में, उन्होंने फिर कहा कि कोई बात नहीं, अभी भी हम लोग को उम्मीद है और हमें उम्मीद है कि कल बांग्लादेश जो है वो अफगानिस्तान को हरा देगा, कम ऑन बांग्लादेश, इस तरह से वो बोल करके वहां से गए। और आज सुबह जब मैं 6 बजे उठा तो उसके बाद में मैंने मैच देखना शुरू करा, तो उस टाइम पे बहुत ही बुरी कंडीशन थी अफगानिस्तान की और उनके 10 ओवर में लगभग 59 के आसपास रन थे। तो उस टाइम पे लग रहा था कि मतलब बहुत ज्यादा रन इनके नहीं बनेंगे। उसके बाद में एक ओवर मैडन भी चला गया, हालांकि उनके विकेट 5 ही गिरे, लेकिन वो ज्यादा रन नहीं बना पाए। और वो तो भला हो, आखिरी ओवर में राशिद ने 2 छक्के लगा करके उनका स्कोर 115 रन तक किसी तरह से पहुंचाया। और 115 स्कोर वो था कि जब जिससे उम्मीद लग रही थी कि अब अफगानिस्तान हार जाएगा। अब यहाँ पे 2 चीजें हो सकती थी, अगर अफगानिस्तान जीतता है तब अफगानिस्तान पहुंचेगा, और बांग्लादेश अगर 12.5 ओवर में वो स्कोर चेज कर लेता तो बांग्लादेश पहुंच सकता था, जो कि इम्पॉसिबल था। उस पिच के ऊपर जहां अफगानिस्तान 115 रन बनाया, बांग्लादेश के लिए 12.5 ओवर में 115 रन बनाना लगभग इम्पॉसिबल था। लेकिन उन्होंने कोशिश करी और शुरू के अंदर उनके 3 विकेट बहुत जल्दी गिर गए। लेकिन जैसे तैसे करके आखिर में अफगानिस्तान जीता और यहीं पे घमंड चूर हो गया ऑस्ट्रेलिया का। जैसे ही अफगानिस्तान ने अपनी जीत दर्ज करी, अफगानिस्तान के अंदर पूरा अफगानिस्तान की अगर आप वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर देखिए, फोटो देखिए, पूरा अफगानिस्तान सड़कों पे आ गया और इस तरह से लग रहा था जैसे कि उन्होंने वर्ल्ड कप जीत लिया हो। और ये बिल्कुल उचित है, क्योंकि ऐसी टीम जो बहुत ज्यादा पुरानी टीम नहीं है, बहुत नई टीम है, उनके पास इतनी फैसिलिटीज भी नहीं, आफ्टर दैट ऑल्सो उनकी मेहनत से आज वो वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचे हैं। और वो भगवान के भरोसे नहीं पहुंचे हैं, लेकिन अपने दम से जो है वो ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने हराया, उसके बाद में आज बांग्लादेश को हराया, काफी अच्छी न्यूजीलैंड को हरा के उन्होंने बाहर भेजा। तो इस तरह से वो मतलब पहुंचे हैं। तो अफगानिस्तान की जीत सेलिब्रेशन करना एक अलग चीज है, लेकिन यहीं पे जो मैं बात कर रहा था कि घमंड का सिर हमेशा नीचे होता है। ऑस्ट्रेलिया को अपना मुंह छुपाते हुए इस T20 से सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंचे और उससे पहले ही उनको बाहर होना पड़ा। और ये था बदला इंडिया का 2023 के वर्ल्ड कप का, और अभी 2022 का टेस्ट चैंपियनशिप वाला जो बदला है वो अभी बाकी है। तो आगे देखते हैं, तो देखते रहिए आप भी हमारा चैनल। इसी तरह की वीडियो फिर मैं आगे लेके आपके लिए आता रहूंगा। टिल देन, थैंक यू सो मच। जय राम जी की।